गाइस, क्या YouTube से ट्रेडिंग को सीखना संभव है? क्या हम लोग YouTube से ट्रेडिंग को सीखकर प्रॉफिट कर सकते हैं? आज के इस वीडियो में कुछ ऐसे तर्क के साथ आप लोगों को कुछ चीज़ें हम बताने वाले हैं, शेयर करने वाले हैं, जिससे आपकी आंखों पर से ये जो काला पट्टी लगा हुआ है वो एकदम से हटने वाला है। और ये वीडियो बहुत रिस्की है मेरे लिए, क्योंकि हम इसमें कुछ ऐसे सच्चाई बताने वाले हैं जो बहुत अधिकतर यूट्यूबर को और बड़े बड़े चैनल जो कि ट्रेडिंग सिखाता है बड़ा जिसके पास 8 मिलियन 10 मिलियन तक सब्सक्राइबर है, उन सब के बारे में कुछ ना कुछ हम जो है आपको बताने वाले हैं कि कैसे एक नए ट्रेडर को फंसाने का काम किया जाता है। अगर आप उसका कोर्स नहीं भी खरीद रहे हैं, फिर भी वो आपको फंसा के अपना प्रॉफिट कर रहा है। ये हमको कोई भी तकलीफ़ नहीं है और किसी को कुछ भी तकलीफ़ नहीं होना चाहिए। लेकिन उन लोगों का हम पहले वीडियो देखते थे तो वहाँ से कुछ बातें समझ में आई, और अभी भी उस पर हमने बहुत सारे आदमी का जो मार्केट में चलते रहते उनका हम रिसर्च करते रहते कि वो क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है, क्या दे रहा है। उन सब में हमें ये सभी बात पकड़ में आया है। इस वीडियो में आँख पर से पट्टी हटने वाले कुछ तर्क संगत बातें हैं जो कि आप लोगों को सीखना और समझना चाहिए। सीखना नहीं, समझना चाहिए, ताकि अगर आप ट्रेडिंग सीखेंगे यूट्यूब से तो आपको कैसे सीखना ये पता चलेगा। प्रॉफिट करना दूर का बात है, सबसे पहले सीखना कैसे है और बड़े बड़े लॉस से कैसे बचना है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सीख के सभी आदमी लॉस कर रहे हैं। तो अब इस वीडियो को हम ये सोच के शुरू करते हैं कि आप इस वीडियो को पूरा देखने का कोशिश करेंगे। सब्सक्राइब करने का ज़रूरत नहीं है, बस पूरा देखने का कोशिश करिए। YouTube से सीखने का मतलब होता है हम किसी यूट्यूबर से ही सीखेंगे तो वह क्या सिखाता है, कैसे सिखाता है और उसमें कितना सच्चाई होता है, ये जानना सबसे महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हम लोग जो है एक ऐसे यूट्यूबर के बारे में बात कर देखिए, इसमें यही तर्क संगत है। हम एक का वीडियो देख रहे थे, हमें शो किया, हम उनका वीडियो देखे। उसने क्या बताया है कि एक लॉट से कैसे ट्रेड किया जाता है। अब उसमें क्या किया, जब उसका प्रॉफिट बढ़ने लगा तो उसका जो है 40 रुपया से प्रीमियम 50 पे गया। उसने 40 पे ख़रीद लिया था। अब मैं इसका स्क्रीन रिकॉर्डिंग शुरू कर देता हूं ताकि चार्ट पे आप लोगों को समझ में आसानी से आ जाए। जब 40 रुपया का प्रीमियम जो है 50 रुपया चला गया तो उसने क्या बोला कि अब मैं अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करूँगा। अब डायरेक्ट वो क्या बोल रहा है, ट्रेल करूँगा 40 से मैं 45 पे अपना स्टॉप लॉस रखूँगा। यहाँ पे सबसे बड़ा मिस्टेक होता है, अभी आपको हम समझाने वाले हैं। फिर उसका जो है 60 रुपया प्रीमियम गया ऐसा, और फिर उसके बाद वो बोला अब 5 रुपये अब और मैं इसमें अपना स्टॉप लॉस को ट्रेल करूँगा, अब 50 पे लेके आ जाऊँगा। ऐसा करते करते उसका जो है उस दिन एक लॉट में 1000 का प्रॉफिट था, और उस एक लॉट में इन्वेस्टमेंट जो था वो लगभग 1700-1800 का था। थोड़ा गर्मी ज़्यादा है। 1700-1800 के इन्वेस्टमेंट में अगर 1100 रुपया अगर प्रॉफिट हो रहा है तो ये बहुत बड़ी बात है। देखिए, यहाँ पे नया आदमी क्या समझ में आया होगा कि भाई ऐसा ही ट्रेल किया जाता है, एक लॉट से इतना प्रॉफिट किया जाता है। और उसमें क्लियर बताया है कि हम जो है एक लॉट से आराम से 1000-1200 निकाल सकते हैं। आप 2000-2500 लगा के 1100-1200 आराम से निकाल सकते हैं उस वीडियो में। सबसे पहले देखिए उसका गलती क्या है। वो जो रूल बताया है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का, वो कैसे काम करेगा, किस दिन काम करेगा, जिस दिन मार्केट ऐसा रहेगा। और वो भी अगर कंटिन्यू मोमेंट दिया तब, नहीं तो अगर जो देख रहे हैं 2-3 घंटे का जो ये मोमेंट है, अगर इसमें आ गया तब आपका कितना बार उसमें स्टॉप लॉस जाएगा। क्योंकि बिना किसी तर्क के साथ बोल रहा है 40 से अब 50 पे गया है 45 पे स्टॉप लॉस रहेगा, 60 पे गया 55 पे स्टॉप लॉस रहेगा। तो मार्केट अगर डायरेक्शन में है तब तो ठीक है, नहीं तो आपका कितना बार स्टॉप लॉस जाएगा आप नहीं जानते हैं। और मार्केट जब ट्रेंडिंग रहेगा तभी ये लॉजिक काम आएगा। अगर ट्रेंडिंग बिल्कुल नहीं रहा तो आपका बहुत स्टॉप लॉस जाएगा। और अपने इंडियन मार्केट में ट्रेंडिंग मार्केट कितना दिन रहता है आप लोग धीरे धीरे पता चलेगा। बहुत ही कम दिन ऐसा मार्केट होता है जहाँ पे एकदम एक तरफा मूवमेंट देता है। तो यहाँ पे देखिए, अब आपके मन में आएगा कि भाई स्टॉप लॉस वो तो सही है, वो तो किया, उसका भी तरीका सही है। उसका तरीका बिल्कुल भी सही नहीं है। मार्केट उस दिन जो है एक तरफा मूवमेंट दिया, उसको प्रॉफिट आया, कंटेंट मिला, वो अपलोड कर दिया। अब देखिए स्टॉप लॉस ट्रेल करने का जब बारी आएगा, ट्रेल कैसे होता है वो हम आपको बता देते हैं। स्टॉप लॉस ट्रेल करने का भी नियम होता है। जैसे मान के चलिए
यहाँ पे अगर कुछ एग्जाम्पल अगर हमको मिल जाए तो हम आपको अच्छे से समझाएंगे। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा लेकिन आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जैसे देखिए, अगर मान के चलिए कि आपने इस जगह पे ट्रेड लिया है, इसको 1 मिनट, आपने अगर इस जगह पे ट्रेड लिया है और ये यहाँ से ऊपर जाके अब यहाँ से नीचे आया और फिर से ये जब ऊपर जा रहा है, तो अब हम लोगों का स्टॉप लॉस इसके नीचे रहेगा। जितने रुपया का स्टॉप लॉस बनेगा हमको देना पड़ेगा। ये हमारा स्टॉप लॉस हुआ। फिर ये यहाँ से ऊपर गया है, फिर नीचे आया, जब यहाँ से ये ऊपर जाने लगा, अब इसके नीचे हम लोगों का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रहेगा। ये हुआ ओरिजिनल तरीका, जिससे जो है मार्केट कैसा भी रहे आपका स्टॉप लॉस जाएगा तो एकदम लिमिटेड जाएगा, एकदम इधर उधर बेतर्क का बात नहीं जाएगा। और भी उसमें बात छुपाया गया कि एक लॉट से 1000-1200 का प्रॉफिट कर सकते हैं। आप 1000-1200 क्या 200 का भी प्रॉफिट नहीं कर सकते एक लॉट से, क्योंकि अगर आप इस तरीका का वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब आप नहीं समझ रहे हैं। ट्रेडिंग को समझना पड़ेगा, तभी जाके आप इससे प्रॉफिट कर सकते हैं। बशर्ते आप उसको वो तो दिखा दिया कि भाई मेरा जो है एक लॉट से इतना का प्रॉफिट है। अब आप तो प्रॉफिट देख लिए, लेकिन उसका सच्चाई आप जाने कि उसका जिस दिन प्रॉफिट हुआ है उसी दिन वो वीडियो शूट किया है। जिस दिन प्रॉफिट नहीं होगा वीडियो नहीं डालेगा, बोलेगा ट्रेड ही नहीं किया। अब देखने थोड़ी जा रहे हैं। तो ये सबसे पहला मिस्टेक। देखिए, दूसरे आदमी का हमने देखा अपनी लॉस को कैसे रिकवर करें। वो वीडियो भी आपने देखा होगा, वायरल वीडियो है वो सभी। अब उसने क्या किया, लॉस रिकवर बोला कि कैसे किया जाता है। उसने एक ट्रेड लिया, लॉस किया खुद से, जैसे उस वीडियो में दिखाया, लेकिन हम उसको देख के मेरा जहाँ तक समझ आया कि वो लॉस नहीं किया है, वो लॉस हो गया। अब वीडियो बनाने के चक्कर में बोल रहा है कि मैं पहले से लॉस कर रहा। वो ऐसा दिखाया कि हम पहले से लॉस कर लेते हैं, अब इसको रिकवर करके आप लोगों के आंखों के सामने में दिखाएंगे। उसने क्या किया, नीचे मार्केट गिरा, उसने कहा कि देखो अगर यहाँ पे हम जानबूझ के कॉल ले रहे हैं क्योंकि हमको पता है पुट यहाँ पे आएगा, लेकिन हम कॉल ले लिए हैं, इतना का लॉस हो गया। अब देखो हम इसको रिकवर करके दिखाते हैं। अब वो क्या किया कि जैसे यहाँ पे मार्केट रुका, डायरेक्ट बोला कि जब एकदम एक तरफा गिर जाता है तो जहाँ पे मार्केट रुके आप खरीद लेना, क्योंकि आपका जो है एक पुल बैक आता ही आता है। अब ये बताइए ये कहाँ का लॉजिक हुआ। अब एक नया आदमी फंसेगा कि नहीं फंसेगा। जैसे मान के चलिए अगर वो पुट ले लिया, मार्केट में कहीं पे रुका, अब ये कौन सा लॉजिक है कि पुल बैक आएगा। अब यहीं पे अगर वो थोड़ा 2-3 मिनट टाइम पास करके आराम से नीचे गिर जाएगा, तब एक तो यहाँ से यहाँ तक लॉस हो गया, फिर मार्केट जब रुकेगा आराम से नीचे गिर गया तो वहाँ पर भी लॉस ही हो जाएगा। ये वीडियो बनाने के चक्कर में अब नया आदमी है, उसको क्या, वो तो सीख ही रहा है कि हायर हाई होता है, लोअर लो होता है। उसकी आंखों के सामने में आएगा भाई हाँ नीचे गिरा है तो थोड़ा बहुत तो ऊपर जाएगा ही जाएगा। अब थोड़ा बहुत जाएगा, लेकिन आप ये तो नहीं समझ रहे हैं कि जैसे ही नीचे गिरा एक बड़ा कैंडल बन जाता है। और प्रीमियम खरीदने के टाइम में हम नहीं देख पाते हैं कि इसका दाम कितना है। बढ़े हुए प्रीमियम में हम लोग ख़रीदते हैं, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके भी ऊपर जाएगा, फिर भी आपका लॉस ही रहेगा यहाँ पे। तो इसके चक्कर में भी नहीं पड़ना है। ये कौन सा लॉजिक हुआ कि नीचे गिरा एक पुल बैक लेगा ही लेगा और हम लॉस रिकवर करके आपको दिखाते हैं। यहाँ पे एक और चीज़ है, लॉस रिकवर करने के लिए अगर आप ट्रेडिंग करते हैं और करेंगे, ज़िंदगी में कभी भी आपका प्रॉफिट नहीं हो सकता है। यहाँ पे मैं चंदन लिख के साइन कर देता हूँ। लॉस रिकवर करने के चक्कर में क्या हो जाएगा, सारा गेम माइंड का होता है और माइंड में एकदम एडजस्ट हो जाएगा कि आज 2000 का लॉस है, इसको रिकवर करना है, या फिर मेरा 3 करोड़ ज़्यादा हो गया, 7 लाख 8 लाख का लॉस है, इसको रिकवर करना है। आप जब ट्रेड करने आएंगे तो आपका जो मकसद है एक ही रहेगा, प्रॉफिट। जबकि ट्रेडिंग में आप प्रॉफिट करने आएंगे तो आपका लॉस ही हो जाएगा। ट्रेडिंग रिस्क का गेम है कि अगर हमको ट्रेडिंग में जो भी आप ट्रेड लिए हैं उसमें रिस्क होता है, उतना का आपका लॉस अगर लेने का क्षमता है तब जाके आप ट्रेडिंग में प्रॉफिट कर सकते हैं। जैसे इसको एग्जांपल के साथ ऐसे समझिए, मार्केट यहाँ से गिरा है और आपको लगा है कि अब यहाँ से ये ऊपर जाएगा और थोड़ा बहुत ऊपर गया तो आपका इतने इसके नीचे तक का लॉस निर्धारित है। अब ये मेरे हाथ में है कि मेरा छोटा सा लॉस होना चाहिए, इसके नीचे जाएगा तो हम निकल जाएंगे। और इस ट्रेड में इतने का रिस्क है तो इतने रिस्क के साथ ही हम ट्रेड को ले सकते हैं।
इसमें मेरा लॉस हो सकता है, रिकवर हम नहीं कर सकते हैं, जो आज हम सोचे हैं वो आज काम नहीं भी कर सकता है। रिस्क होता है हर एक ट्रेड में, तो कभी भी लॉस रिकवरी में नहीं जाना है। अब देखिए, और भी जब हम जब मेरे दिमाग में ये सब आया कि आप लोग के साथ में शेयर करेंगे जिससे नए आदमी अच्छे से समझ में आ जाए, तो अब जब अंदर में गए तब हमको एक और चीज़ समझ में आया। आदमी अब क्या कर रहा है, प्रॉफिट दिखा दे रहा है, प्रॉफिट दिखा के बोल रहा है कि ये जो है मेरा अच्छा भला स्ट्रेटजी है, इससे आप प्रॉफिट कर सकते हैं। जबकि उसके वीडियो में अगर आप गौर से देखेंगे तो उसका दो तीन जो ट्रेड किया होता है उसका ऑटोमेटिक लॉस में रहता है। आखिरी 1-2 लॉट लेता है तो वो लॉस रिकवर कर के 1-2 हज़ार का प्रॉफिट होता है, उससे पहले 8,000 7,000 का लॉस होता है। लेकिन हम लोग का दिमाग कहाँ पे रहता है, आँख लॉस प्रॉफिट जहाँ चल रहा होता है वहाँ पे। और जैसे ही 2-3 हज़ार का प्रॉफिट हुआ, बोलेगा कि लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अभी ऑफ़र चल रहा है, मेरा ये स्ट्रेटजी या ये कोर्स ख़रीद लो, 3-4 हज़ार का कोर्स है, अभी 50% का ऑफ है। अब आप क्या देख रहे हैं कि इसका जो है भाई प्रॉफिट है, प्रॉफिट देख के वहाँ पे सभी आदमी जा रहे हैं। जबकि अगर आप एक अंदर का बात सोचिए तो अगर उसका स्ट्रेटजी अगर अच्छा रहेगा तो उसका पहले से जो लॉस है वो नहीं होता, अगर होता भी तो छोटा मोटा होता। वहाँ पे आप देखेंगे 2-3 बार ट्रेड किया हुआ रहता है और उसके बाद छोटा मोटा प्रॉफिट लेके ख़त्म कर देगा। प्रॉफिट दिखा के आपको अगर कोई आदमी कोर्स या फिर स्ट्रेटजी सेल कर रहा है तो समझिए कि यहाँ पे कुछ गलत चीज़ें हैं। अब इसके बाद जब अगले आदमी पे हमने गया तो उस आदमी का एक अलग ही नेक्स्ट लेवल का ट्रेडिंग ज्ञान है। वो डायरेक्ट क्या बोल रहा है, ट्रेडिंग हम आपको सिखा सकते हैं, सिखा देंगे। आप जो है मेरा चैनल पे जाइए, आपको सभी तरह का वीडियो मिलेगा, मेरा कोर्स को परचेज करिए। जब उसके चैनल पे सभी तरीक़ा का वीडियो है ही तो उसका कोर्स क्यों खरीदेगा। तो अब यहाँ पे आप लोग समझिए, चैनल पे वो सिर्फ अपना बड़ाई वाला वीडियो डालेगा, थोड़ा बहुत सिखाने वाला डालेगा और अधिकतर होगा प्रॉफिट दिखाने वाला। क्योंकि आदमी जो ट्रेडर है वो सिर्फ प्रॉफिट करने के लिए मार्केट में आया है, तो उसको चाहिए प्रॉफिट। और जैसे ही प्रॉफिट दिखा वो उससे उस आदमी से अट्रैक्ट हो जाते हैं, अट्रैक्शन बढ़ जाता है। तो वहाँ पे उसको पता है, सभी आदमी को पता है प्रॉफिट जब तक नहीं दिखेगा इधर उधर हम लोग पैसा नहीं कमा सकते हैं। तो यहाँ पर भी घपलाबाजी शुरू हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे इस आदमी का क्या कहना है, जितना कैंडलस्टिक पैटर्न होता है सीख लो, चार्ट पैटर्न कितना होता है सीख लो, इंडिकेटर का 10-12 इंडिकेटर का नाम दिया वो सभी को सीख लो। इसके बाद मेरा 10-12 वीडियो देख लो और वही आदमी बोल रहा है कि कोर्स भी खरीदो, और वही आदमी बोल रहा है कि ये सब सीख लो। तो यूट्यूब पर तो सब वीडियो है ही। अब सोचिए उसका दिमाग कहाँ पर है। अब उसको बोल रहा है कि कैंडलस्टिक पैटर्न सीख गया, यहाँ पे देखो ये सपोर्ट था, ये सपोर्ट था, यहाँ पे एक हैमर कैंडल बना है। अब इस हैमर कैंडल को जैसे ही हाई ब्रेक करेगा हम लोग ट्रेड लेंगे। और सच में उसने ट्रेड लिया और उस दिन उसको अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ। अब यह आदमी यहाँ पे क्या सोचेगा कि भाई इसको तो प्रॉफिट हुआ है, अब वो भी हैमर कैंडल जब बनेगा सपोर्ट पे तो वो भी ख़रीदना शुरू करेगा। फिर इसको तो सब दिन तो हैमर कैंडल काम नहीं करेगा, क्योंकि आप चार्ट को जाके देखिए कि हैमर कैंडल कितने दिन काम किया है या फिर इन्वर्टेड हैमर, आपको पता चलेगा इसका रियलिटी क्या है। अब आपके दिमाग में अगर इस वीडियो को अभी तक आप देख रहे होंगे तो आपके दिमाग में बहुत सारा कन्फ्यूजन आ चुका होगा और आपको मेरी बातें सही भी लगा होगा। तो सही लगा है तो कमेंट अभी तक कर देना है, अगर नहीं की है तो। अब मेन मुद्दा पे आते हैं कि आप ट्रेडिंग को कैसे सीख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो हम जैसे जिस प्रकार से बोले उससे तो यही जाहिर हो रहा है कि ट्रेडिंग जो है थोड़ा यहाँ पे मुश्किल है, यूट्यूब से हम लोग नहीं सीख सकते हैं। देखिए ट्रेडिंग आपको कोई सिखा ही नहीं सकता है। अब मैं भी कहीं पे अगर बोला भी होगा तो बहुत ही मतलब मेरे मुंह से निकल गया होगा कि मैं ट्रेडिंग सिखा सकता हूँ, लेकिन मैं उसमें कोट किया होगा कि मैं आपको रास्ता दिखा सकता हूँ। ट्रेडिंग सीखना आपका क्यों काम है, क्योंकि ट्रेडिंग में चाहिए एक्सपीरियंस। वो ये एक्सपीरियंस नहीं कि 3-4 साल ट्रेडिंग किए तो ये तो एक अलग एक्सपीरियंस हो गया, ये तो चाहिए ही चाहिए। एक एक पल का मार्केट जब लाइव होता है तो लाइव मार्केट का एक एक पल का आपको एक्सपीरियंस चाहिए। हैमर कैंडल अगर धीरे धीरे करके बना है तो उसका मतलब अलग हो जाएगा।
हैमर कैंडल अगर एकाएक बना है तो उसका में मतलब अलग हो जाएगा। जैसे यहाँ पे आपको अच्छे से समझाने के लिए, यहाँ पे अगर एक रेड कैंडल एकाएक बन गया है और रुक गया है तो इसका मतलब अलग हो जाएगा। धीरे धीरे करके बना है तो इसका मतलब अलग हो जाएगा। जब आप मार्केट में देखेंगे तभी आपको ये समझ में आएगा। वैसे देखेंगे तो ये भी रेड कैंडल है, ये दोनों रेड कैंडल है। अब देखिए यहाँ पे गौर करने वाली बात है, अगर एकाएक कैंडल बना है रेड कैंडल तो समझिए वो फंसाने के लिए बना है, या फिर अगर बहुत बड़ा बन गया है तो वो तो ऑपरेटर का चाल है, वो बहुत बड़ा बन के अपना काम कर दिया। लेकिन अगर एकाएक बन के रुक गया है तो यहाँ पे फंसने फंसाने का काम चलेगा, क्योंकि एकाएक प्रीमियम को एकाएक अगर बड़ा कैंडल बना है तो प्रीमियम बढ़ा होगा और बड़ा सा रेड कैंडल देख के सभी आदमी पुट के तरफ आएंगे, और जैसे ही ये यहाँ पे रुकेगा भी तो 2-3-4 रुपया ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। तो चूँकि हम लोग जो है स्ट्राइक प्राइस को तो देखते नहीं हैं, चार्ट को देखिए स्ट्राइक प्राइस में जितना प्राइस है क्लिक करके ट्रेड ले लिए। अब वहीं से जैसे ही ट्रेड लिए उसी टाइम से लॉस शुरू इसी वजह से हो जाता है। तो हम लोगों को लगता है भाई इतना सीख लिए हैं, जब ट्रेड लेते हैं उसी टाइम से लॉस, वो इस कारण से होता है। अगर धीरे धीरे करके बन रहा है तो यहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है। इससे पहले का चाल अगर आप समझ गए हैं तो इस कैंडल का मतलब निकाल के आप ट्रेड ले सकते हैं। तो ये आप कब कर सकते हैं? एक एक पल का एक्सपीरियंस आएगा तब। एक्सपीरियंस एक तो 2-3 साल से हम कर रहे हैं वो तो अलग एक्सपीरियंस हो गया। इसके बाद मार्केट ओपन होने के बाद एक एक पल का मोमेंट का एक्सपीरियंस चाहिए। रास्ता कोई आपको बता सकता है, आप किसी का स्ट्रेटजी खरीदिए, वीडियो देखिए। रास्ते का मतलब हुआ सपोर्ट, रेजिस्टेंस, यू चार्ट पैटर्न, कैंडलस्टिक पैटर्न, जितने तरह का पैटर्न होता है, जितना बेसिक चीज़ें वो सब सीख सकते हैं। गलती हो जाता है कि हम लोग सोचते हैं कि ये सब सीख के प्रॉफिट कर सकते हैं। प्रॉफिट नहीं कर सकते। अभी तक आपने ट्रेडिंग भी नहीं सीखा है। ये सब अगर जो आप सीखे हैं वो ट्रेडिंग भी नहीं सीखे हैं। ये सब सीखने के बाद ट्रेडिंग सीखने के लिए अब आइए पल पल के एक्सपीरियंस में। जब आप पल पल का एक्सपीरियंस करेंगे हर एक पल का, तब जाके धीरे धीरे ट्रेडिंग आपको पकड़ में आएगा। और जब ये सब बातें आपको पकड़ में आएगा तब आप प्रॉफिट कर सकते हैं। अगर आप मेरे बातों से सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक और कमेंट करना है। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।